बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखो और जवाब दे दो। कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए, मैं बिल्कुल देखूंगा, उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए। यस परी हेलो। चलो क्वेश्चन देख लो बेटा पहले फर्स्ट। इफ द वैल्यू ऑफ v अपॉन i इज अ कांस्टेंट, व्हाट इज इट कॉल्ड? यदि v अपॉन i का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? भाई सो बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, गलतियां तो ना होंगी भाई। चलो बता दो भाई। यस निधि का आंसर आ चुका है सर, 26 का डी हो जाएगा। डी फॉर डी कौन है भाई? रेजिस्टेंस। यस बच्चा। अभिषेक यादव, रानी कुमारी, गुड इवनिंग बेटा। क्वेश्चन को देख लिया बच्चों ने आपने और जवाब भी दे दोगे जल्दी से कि v अपॉन आई कांस्टेंट के बराबर है, कह रहे हैं ना कांस्टेंट। यहां पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा? डी रेजिस्टेंस आ जाएगा बच्चों। वाह भाई वाह, वाह भैया। ये लो R इक्वल वी अपॉन आई। सर ओम इसका यूनिट लिख लीजिए या फिर आप लिख दीजिए यस बच्चों आ गया आंसर डी। ठीक है बेटा, वेरी गुड। डी इसका करेक्ट आंसर है। आर इक्वल वी अपॉन आई, जिसका वोल्ट एम्पियर यूनिट हो जाएगा और एक यूनिट और क्या हो जाता है? तो कहोगे सर ओम हो जाता है। क्या कहोगे? ओम। यानी 2 यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं ना? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जिसको V से लिखते हैं तो V इक्वल आई आर। चलो भाई ये भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट, करंट I, इसका पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है वोल्ट, एंड I करंट की क्या होती है? एम्पियर, एंड कूलम्स किसका है भाई? चार्ज। चार्ज की जो है कि यूनिट है कूलम। ठीक है ना बेटा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा समझ, किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट? अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है? ये लो भैया एसआई। अंतरराष्ट्रीय सिस्टम क्या भाई? एसआई। ये बताओ करंट की यूनिट। V इक्वल डब्ल्यू आई क्यू। यस बेटा, V इक्वल आई आर भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 27, जो कि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट? अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? मान से गुड इवनिंग बेटा। एम्पियर हो जाती है भाई, एम्पियर। बहुत समय नहीं लेंगे बेटा, जो इतने इजी टाइप के क्वेश्चन है 1 से 1.5 मिनट में कर लो यार, 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा। चलो इसका एम्पियर, एम्पियर हो जाएगा भाई। ठीक है, वेरी गुड, एम्पियर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का। ये बेटा बताओ कूलम, कूलम किसका ऐसा यूनिट है भाई? कूलम। तो कहोगे सर चार्ज का है, चार्ज का यूनिट है कूलम। और क्या जूल किसका है भाई? तो कहोगे सर एनर्जी, एनर्जी का लिखिए, वर्क लगा दीजिए। कोई भी एनर्जी बेटा, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, कोई भी एनर्जी हो, सबका क्या होगा भाई? जूल। वॉट, वॉट किसका है बेटा? पावर। और एम्पियर तो आपने देख लिया, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, चलो वेरी गुड बच्चों। किसी को प्रॉब्लम हो किसी प्रकार का तो पूछ लेंगे, ये तो बहुत इजी टाइप का है। 1 मिनट बहुत ज्यादा हमने बोल दिया, सेकेंडों में आंसर देना है तभी तो टाइम बचेगा भाई। जो छोटे क्वेश्चन है बेटा उसको सेकेंडों में आंसर दो, तब जाके जो बड़े क्वेश्चन है उस पर आप एक्स्ट्रा टाइम दे पाएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन
28 ये गैलेनोमीटर बेटा, गैलेनोमीटर when connected in a circuit detect the presence of, गैलेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर, परिपथ में संयोजित होने पर की उपस्थिति का सुसंचन करता है। और ये सेक क्या लिख दिया भाई, सेक क्या है, व्हाट इज सेक? ये तो करंट है, क्या है बेटा, करंट है, रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है एंड फ्रीक्वेंसी है। चलो भैया जवाब दे दो बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब जल्दी से दे दीजिए। हो गया होगा बच्चों, इसका जवाब तो आप दे दिए होंगे। गैलेनोमीटर का मतलब समझते हो कि गैलेनोमीटर है क्या? पहली बात तो गैलेनोमीटर, गैलेनोमीटर जो कि करंट को मेजर करता है। कौन से करंट को? छोटे करंटों को मेजर करने का काम किसका है बच्चों? गैलेनोमीटर का है, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि सर गैलेनोमीटर किसका, और आपसे पूछा गया कि गैलेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर की उपस्थिति का सुसंचन करता है, तो आप जवाब देंगे, ठीक है। जल्दी से जवाब दीजिए। यस, ऑप्शन सी, सी करेक्ट है। 28 का सी, सुशीला सैनी, अनामिका मदेशिया, सालू शर्मा, और अनामिका मदेशिया सी, सत्या सी, निधि कुशवाहा सी, श्वेता इलेक्ट्रिक करंट, मानसी सी, हेमा कुशवाहा ए, और अभिषेक यादव ए। चलो और भी बच्चे, जो बच्चे अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए वो जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि एग्जाम का डेट आ चुका है बेटा आपका। और आप पूरी मेहनत लगा दो बच्चों, पूरी मेहनत लगा दो अपनी, जितनी ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट बाय गैलेनोमीटर। चलो और भी बच्चे जो जवाब अभी तक क्वेश्चन का वो जवाब नहीं दे पाए, वो जल्दी से जल्दी जवाब दे दो बच्चों। देख लेते कौन कौन बच्चा कितना दे देता है, जल्दी से जल्दी जल्दी दीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए, गैलेनोमीटर जो होता है पहले वो क्या है वो आप जानिए कि हाँ गैलेनोमीटर होता क्या है, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया कि सब जवाब दे रहे हैं। जो बच्चे भी क्लास को ज्वाइन नहीं किए वो जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन करें और जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों का जवाब दे, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ूंगा मैं कि गैलेनोमीटर व्हेन कनेक्टेड इन सर्किट और डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, गैलेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर की उपस्थिति का सुसंचन करता है। वो भाई साहब ये जवाब आपको देना है, तो आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा बच्चों, आप लोगों ने दे दिया है कि गैलेनोमीटर किसको डिटेक्ट करता है बेटा। गैलेनोमीटर जो है कि करंट को डिटेक्ट करता है ना, करंट को। आप गैलेनोमीटर जो है मेजरिंग किसका काम करता है भाई, मेजरिंग किसका करता है कि सर कहोगे कि करंट को मेजर करता है, छोटे करंट को, ठीक है ना। तो इसका आंसर तो यही होना चाहिए। वैसे आप लोग देख लेता हूं क्या देता है भाई, स्मॉल करंट को मेजर करने का काम करता है बेटा गैलेनोमीटर, याद रखना ना, भूलना मत। CAAA लॉक किया जाए, चलो भाई ए को लॉक कर दिया जाए। चलो भाई ए को हमने भी लॉक कर दिया बेटा, ए को लॉक कर दिया। आपको बता दूं कि गैलेनोमीटर जो होता है ना बेटा, गैलेनोमीटर उसका काम क्या है, काम क्या है बेटा। तो गैलेनोमीटर का काम यह है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, स्मॉल करंट को, ठीक है ना। बड़े के लिए तो किसका यूज करते हैं, एमीटर का। किसका करते हैं बेटा, एमीटर का। और स्मॉल करंट को मेजर करने का काम किसका है। आवाज नहीं आ रही बच्चों, आवाज नहीं आ रही क्या, यहां से तो क्लियर है भाई आवाज, क्या आवाज नहीं आ रही है भाई, सभी बच्चों को आवाज नहीं जा रही है। प्लीज रिप्लाई करें बच्चे कि आवाज जा रही है कि नहीं। संजना गुप्ता, आवाज नहीं आ रहा है। इसका ए करेक्ट है बेटा, किसको डिटेक्ट करता है, करंट को। और बाकी आप देख ले रहे हैं, ठीक है, आ रही है तो बहुत बढ़िया भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को बिल्कुल बच्चों ध्यान से पढ़ना है। जब क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे ना तो जवाब बिल्कुल करेक्ट देंगे, क्योंकि आप उसको पढ़े हैं बच्चों, और जिसको आप पढ़े हो ना वो गलतियां नहीं होंगी। तो पढ़ने का तरीका हमने आपको बता दिया है। किसी चीजों को क्या करना है बेटा, एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना, फिर दूसरे टाइम उसको थोड़े टाइम के लिए रिवीजन करना, फिर एक तीसरे टाइम फिर एक रिवीजन करना, फिर वो आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए, अ फैमिली कंज्यूम 320 यूनिट ऑफ एनर्जी इज अ मंथ, in a month how much is this energy is joule। क्वेश्चन तो पढ़ा कि एक परिवार में एक महीने में कितनी इकाई, तो 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया जाता है। यह ऊर्जा जूल में कितनी है, और भाई जूल में बदलना हमने बताया है कि जूल में कैसे बदलते हैं, हमने आपको बताया है, और आप इसको गलती नहीं करेंगे ये हमको पता है। चलिए, चलो भैया बता दो, बता दो भाई, बता दो। जूल में बदलना हमने आपको बताया है बच्चों, तो गलतियां नहीं होंगी। और फिर भी अगर किसी चीजों का प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर जूल में कैसे बदलते हैं, ठीक है ना। चलो भाई जल्दी से बता दो कितनी यूनिट है, 320 यूनिट। जूल में बदलना है, आपको किससे गुणा करना होगा यानी मल्टीपल, वो आपको पता है। चलो बता दिया होगा, डोंट डिस्टर्ब क्लास। और मैम जी डी हो जाएगा बच्चों, डी। अच्छा चेंज कर लिया बच्चों। देखो 320 यूनिट, 320 यूनिट आप लिख लिए भाई कि सर 320 यूनिट हो गया। जूल में बदलने के लिए 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से मल्टीपल कर दो भाई। चलो मल्टीपल हम कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, 6 से कर लेना, 36 इंटू मल्टीपल। इतना बड़ा मल्टीपल है, इन सबों में तो आने वाला ही नहीं है। तो फाइनली जो आपने आंसर दिया कि डी, तो बिल्कुल सर जी भी यही लिख देंगे कि चलो भैया इसका मल्टीपल कर लेंगे तो यही आना चाहिए। तो करेक्ट डी हो जाएगा बच्चों। यस कंचन, गुड इवनिंग बेटा। किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। इस क्वेश्चन का आपको पता है ना, जूल में बदलना बेटा 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 से मल्टीपल कीजिए, जूल में चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लो भाई साहब। अब ये क्वेश्चन बताओ भाई, ये क्वेश्चन बता दो फिर मैं मान जाऊंगा। अच्छा ऐसा तो नहीं है किसी बच्चे को ये दिख ना रहा हो कि सर लिखा क्या गया है, इस पे लिखा क्या गया बताइए तो सही। तो मैं लिख दूंगा नंबर कि ये बेटा 16 ओम, ये 8 ओम है, और ये 8 ओम, और ये देखो 8 डबल लिखा गया भाई। चलो भाई इसको 8 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 8 हो गया। 1 2 3 4 8 ओम का है, ये 16 का ऊपर और 16 का नीचे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एम एन, फाइंड द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड एन। एम और एन बिंदु के बीच कुल समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करना है वो आपको बताना है। एम और एन की बातें हो रही है, ठीक है। लॉक, ठीक है मैं छोड़ के चला हूं, ठीक ठीक है। तो समझ में आया बच्चों, आप इसको कर लेंगे, करने का तरीका आपको पता है। देखते लेता हूं भाई कौन बच्चा कर लिया है, इसको कौन सा कर लिया बच्चा। चलो बेटा जल्दी से जवाब दे दो आप सब। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 30 नंबर है बेटा, 30 नंबर है, इसका जवाब दे दो बच्चों को।
ये पहली बात, ये एम एन ऑन की बात कर रहा है, ये दोनों तो पैरेलल हो गया, इनको छूना मत अभी। ये दोनों कौन सा हो गया भाई, पैरेलल हो गया, इनको छूने की जरूरत नहीं है। ये लाइन ही दिख रही है बेटा, ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं ना, इनको पहले पैरेलल बना लो। फिर ये दोनों एक जैसे दिख रहा है, इसको पैरेलल बना लो, सीरीज है, दोनों को पैरेलल बना लो, फिर चारों को पैरेलल में करके सॉल्व कर लेना, इजी बात है। तो भाई करके दिखा दो। यस, जवाब दे दिया कौन ने, नाज अंसारी। बी हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। यस, अनामिका मदेसिया, वंदना सैनी, बी हो जाएगा। वाह भाई वाह, क्या बात है, देखता हूं। चलो और बच्चे फिर से समझ लो भाई, ये पैरेलल में ऑलरेडी है 16 ओम और ये 16 ओम पैरेलल में है, और आपका ये 8 ओम सीरीज में है बच्चों, सीरीज में है ना। इसको पैरेलल आपको बताना आता है ना कि सर R इक्वल R1 प्लस R2, सीरीज के लिए फॉर्मूला पता है, बिल्कुल आप गलत नहीं करोगे कि 8 ओम और 8 ओम सर 16 ओम आ गया। चलो भाई ये 16 कौन आ गया, चलो इस साइड का आ गया भाई। सेम सा बेटा वो भी ये कर लो, 8 8 ये भी दिया है R1 R2, नंबर को और बदल सकते हैं लेकिन हमने 8 8 को ले, वो R1 R2 ले लिया बेटा, 16। फाइनली जो है आपका क्या आ चुका है, तो 16 ओम 16 ओम, यहां भी 16 16, यानी 16 के कितने हो गए, 4। अब 1/R इक्विवेलेंट बताना है बच्चों, तो लो नंबर डाल दे रहा हूं, R1 R2 R3 R4, नंबर कोई और भी चेंज कर सकता हूं बच्चों, बट क्या कर रहा हूं कि भाई नंबर इजीली डाल रहा हूं कि आप समझ सके। तो 1/16 1/16 1/16 एंड 1/16। चलो देखो बेटा, जिसका डिनोमिनेटर पूरा क्या है, सेम सा है, तो डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो 16 है तो 16 ले लो भाई। अच्छा डिवीजन देंगे 1 टाइम, डिवीजन देंगे 1 टाइम, डिवीजन देंगे 1 टाइम, डिवीजन देंगे 1 टाइम। लो भाई ये तो 4 हो गया, 4/16, 1 4 जा और 1/4, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट कितना आया बच्चों, 1/4, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 के आ गया। क्या भाई किसी को दिक्कत आई क्या, ऑप्शन बी करेक्ट, वाह भाई वाह। किसी को दिक्कत आया क्या, बता दो भाई, दिक्कत आ गया तो। यस बेटा, सबका जो है कि बी ही आंसर है, वाह भाई वाह, गुड। मजा आ रहा है मुझे इसलिए क्योंकि अब आप जवाब दे रहे हैं करेक्ट, यानी कि मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे आपका पेपर आ रहा है बच्चों, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए हैं। और जो बच्चा अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रहा है किसी क्वेश्चनों पे, तो बिल्कुल बच्चों मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, बेटा आप एग्जाम क्लियर कर लोगे एकदम, मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है। लेकिन आप क्या करेंगे, रेगुलरिटी बनाए रखेंगे, रेगुलरिटी क्लास को ज्वाइन कीजिए, जो क्वेश्चन आपको मिलता है बेटा उस पर प्रैक्टिस एकदम धमाकेदार की तरह कीजिए, है ना, टूट पड़िए क्वेश्चनों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें डाउट तो नहीं है ना बच्चों, डाउट तो नहीं है ना। नेक्स्ट, ओ लो ये लो भैया, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। किरचॉफ का नियम तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा होगा, हाँ चलो भाई पढ़े ही होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट 1 इन द गिवन सर्किट। ओ भाई दिए गए परिपथ में धारा 1 का मान ज्ञात कीजिए। 1 क्या है, 1 नहीं आई होगा भाई, ये तो ये लो ये आई होगा, ये क्या होगा बच्चों, ये आई होगा, 1 लिखा हुआ है, अब आई कहां है, यहां है, ये है आई। नंबर तो क्लियर है ना बच्चों, 6 एम्पियर, ये लो भाई मैं लिख दे रहा हूं 6 एम्पियर, 6 एम्पियर, और यहां पे 6 एम्पियर, यहां पे 2 एम्पियर, यहां पे 2 एम्पियर, और ये आई है बच्चों, और ये 9 एम्पियर। चलो भाई अब तो गलत ना करना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटा जवाब दे दो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 31, चलो बेटा बता दो आप जल्दी से। क्वेश्चन तो देख लिया होगा बच्चों आप लोगों ने, जवाब भी दे दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इसका 6 एम्पियर 6 एम्पियर 6 एम्पियर, 2 एम्पियर 2 एम्पियर आई एंड 9 एम्पियर, ठीक है ना बेटा।
चलो इसको देख लेते हैं। सम ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ कितना है भाई? सम ऑफ इनकमिंग करंट 666 आ रहा है, आ रहा है भाई, तो 666। चलो भाई जल्दी से जोड़ लो, ये लो 18 हो गया, 18 हो गया बच्चों, किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। अच्छा, सम ऑफ आउटगोइंग करंट कौन है? 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 9 है, और इसी में आई भी है। अरे भाई साहब ये क्या होगा? 2 दूनी 4 और 5, 5 9 4 13, लो 13 प्लस आई, ये हो गया भाई। और आप लोगों ने पढ़ लिखा है कि भाई दोनों के इक्वल होता है, इक्वल कर लेते हैं। 13 बेटा साइड चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा, 18 में से 13 गया, 5 हो जाएगा भाई। तो आई इक्वल 5। क्या डाउट है क्या किसी प्रकार का? ओ लो भाई 5। अब मैं बच्चों का देख ले रहा हूं कमेंट की क्या बच्चे दिए हैं। बच्चों क्या दिया आपने? ए होगा क्या? 3 हो जाएगा बच्चों। देख लेते हैं, 6 6 12 6 18 हो गया, 6 6 12 6 18 हो गया। और ये इनका आया है बेटा आउट को, आउट वाला बाहर, तो 2 2 4 9 13 बेटा, 18 में से 13 गया तो 5 ही तो बचेगा बच्चों। कैसे आपने ए दे दिया बच्चों? 3 नहीं होगा ना भाई, 3 तो नहीं होगा ना। सम ऑफ इनकमिंग करंट, इनकमिंग मतलब आ रहा है कौन सा भाई? देखो 6 6 6 18, 6 3 जा 18, लो भाई 18 हो गया। और आउट गोइंग 2 2 2 2 आई प्लस 9, 9 टू 11 टू 13, और 18 में से 13 गया तो 5। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है बच्चों, क्या भाई? बी हो जाएगा ना। जो ए बच्चा दिया है वो देख ले बेटा, इसका आंसर बी हो जाएगा। और अगर ए उसको लग रहा है फिर भी, तो वो हमें बता सकता है किस टाइप से वो किया है, या फिर अगर उसे नहीं पता चल रहा तो वो हमसे पूछ सकता है कि सर एक बार आप बता दीजिए कि सर ये कैसे हुआ। फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट, इनकमिंग में 6 6 और 6 18 हो गए टोटली, और आउटगोइंग में 2 2 4 और 9 13, ऐसे 13 प्लस आई, आई को यहीं छोड़ दो बच्चों, और 18 माइनस 13 इक्वल कितना होगा? 5। तो भैया 5 आंसर हो गया, आंसर हो गया बी करेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो बी करेक्ट है। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, आगे चलो। A current of 10 ampere flow through a conductor wire for 10 seconds if the potential difference of the conductor wire is 15 volt. Then the calculate the work done. Work done आपको पूछ रहा है, W बताओ भैया, W बता दो। वर्क डन मतलब क्या? आपको W पूछ रहा है ना, वर्क डन बता दो क्या होगा। किसी चालक तार से 10 एम्पियर की धारा 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, यानी फ्लो हो रहा है। यदि चालक तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किए गए कार्य की गणना करो। भैया गणना कर लेना कार्य। W बराबर क्या होगा वो बताओ। चलो कौन सा क्वेश्चन है? 32 है भाई, चलो बता दो। घबराएगा नहीं, जल्दी से बता देंगे आप कि 32 का कौन सा आंसर हो जाएगा। W बराबर आपने पढ़ा है, पहले देख लेंगे गिवन इसमें बेटा ना, आप करते रहिए। गिवन मैं लिख दे रहा हूं, आप करते रहिए कि गिवन क्या है इसमें। इसमें फर्स्ट जो है गिवन दिया है आई दिया है 10 एम्पियर, और टाइम भी दिया, टाइम यानी कि टी दिया है कितना? 10 सेकेंड, और वी दिया है कितना भाई? 15। तो ये हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला, W बराबर वी आई टी, W बराबर वी आई टी, वी इक्वल लिख लो बेटा 15, आई इक्वल लिख लो 10, और इसको लिख लो 10। ये भैया 15 लिख के बाद 2 को 0 लगा दो,
जूल। कौन है भाई? 1500 जूल अनामिका मदेशिया, 1500 नाज अंसारी ए, अनामिका ए, श्वेता ए, सिंपी गुड इवनिंग बेटा, सांसरी बोरा ए। चलो भाई ये हो गया, यानी कि पूजा कश्यप, हेमा, साधना ए हो गया। ए जो होगा कि करेक्ट हो गया 15 ना भाई। चलो इसमें कुछ था ही नहीं सवाल में, बहुत बड़ा करने वाला। आप तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को कर लेते हैं, आपके लिए ये क्या है भाई, है ना। चलो ठीक है भाई। अभिषेक यादव जी आपका भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये कहा है भाई 34 या 33 दोनों लिखा गया है। अच्छा नंबर से क्या हमको मतलब है? नंबर से कोई मतलब नहीं है, हम क्वेश्चन जानते हैं। हाउ मच विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इफ इट इज एक्सेलरेटेड बिटवीन 2 पॉइंट whose पोटेंशियल डिफरेंस इज 1000 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी यदि उसे दो बिंदुओं के बीच त्वरित किया जाता है जिसका विभवांतर 1000 यानी कि 1000 वोल्ट है। यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 13, वो बता दो भाई, तो ध्यान रखना। चलो एक बेटा W बराबर, एक क्वेश्चन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि W बराबर किसका? वी क्यू का आपने पढ़ रखा होगा, तो बहुत अच्छी बात यह है कि W इक्वल वी क्यू। क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है बच्चों आपने? चलो जवाब दे दो बेटा इसका। हो गया क्या? अब तो फॉर्मूला लिख दिए हैं गुरुजी, अब तो मैं करके दिखा दूंगा कुछ भी हो जाए। चलो भाई देख लेते हैं। चलो चलो भाई चलो, बहुत बढ़िया। जवाब दे दिए बच्चा। ये तो बहुत ही इजी है बेटा। चलो भाई हो गया है, हो गया है। ये हो जाएगा 1.6 ए हो जाएगा। अच्छा देख लेते हैं बेटा। वी हो गया 1000 इंटू कितना 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। आप लोगों ये तो बहुत एक्सपर्ट हो इस काम में यार, इस काम में तो आप गलतियां नहीं करोगे। चलो भाई जूल है कहीं का 1.6 इंटू, अरे भाई ये तो ऑप्शन में थोड़ा सा एक चीज ध्यान देखो बेटा कि 3 जीरो है ना, 3 जीरो प्लस का कर लेंगे तो 16 होगा, इसको 16 होना चाहिए। ये 15 लिखा हुआ है, 16 होगा ना बेटा। 15 नहीं 16 होगा ना बच्चों, 16 हो जाएगा ना। देखो 3 जीरो है, 3 जीरो घटा दो, ठीक है ना। तो पहला आंसर करेक्ट है बेटा, ठीक है ना। और बच्चों आप लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। सफलता एक, याद रखो बेटा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो मेहनत करे रहेंगे ना बेटा तो एक दिन में थोड़ी मिलेगा, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। करते रहिए सफलता, मेहनत करते रहिए तब सफलता मिलेगी ना, मेहनत करेंगे तब। तो एक दिन में नहीं तलाशिए भाई, मेहनत करिए, एक दिन जरूर सफलता मिलेगा बेटा। चलिए नेक्स्ट। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर वायर फॉर 10 सेकेंड। वापस आ गए क्या हम?
अरे भाई वापस आ जा रहा हूं, ये होगा 10 पे पावर -6 होगा ये बेटा, ठीक है ना, 16 होगा, 6 नहीं 16 है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 8 वोल्ट between 2 points. If a current of 4 ampere is flowing through it, then find its resistance. किसी चालक का विभवांतर दो बिंदुओं के बीच 8 वोल्ट है, यदि 4 एम्पियर की धारा उससे प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, आर फाइंड करिए। अरे भाई आर फाइंड करना है क्या आपको? प्रतिरोध पूछ रहा है तो आर ही फाइंड करना होगा। चलिए आर फाइंड करिए। आपने पढ़ रखा है कि सर V इक्वल आई आर, ओम लॉ से R इक्वल V बाई आई। V कितना है? 8 है और I है 4, 4 दूनी के 8, 2 ओम। कहीं है का 2 ओम? भाई ओम का 0 लिख दिया है का? ओम कौन सा होगा भाई? ऑप्शन 34 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है भाई? देख लो बच्चों, जल्दी से बता दो। थर्टी फोर, यस बेटा जवाब दे दो। 2 ओम आंसर होगा। बिल्कुल भाई 2 ओम हो गया, बहुत बढ़िया भाई, 2 ओम हो गया करेक्ट। सभी बच्चे जो क्लास को ज्वाइन किए हैं, वो जो क्लास को ज्वाइन नहीं किए वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें और क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए, ठीक है बेटा। चलिए हो गया है। यस अभी 5 या 6 बच्चे दिए हैं, 6-7 बच्चे बाकी क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इतना समय नहीं लेना। मैंने क्या कहा आपको बेटा, जो छोटा क्वेश्चन होगा सेकेंडो में आंसर दे दीजिए, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर आगे जो है ना बेटा हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई और क्वेश्चनों पे, जिसपे टाइम देना होगा उस पे देंगे। जो छोटा है उसके लिए टाइम ज्यादा क्यों बर्बाद करना हमको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 100 ओम देन फाइंड द कंडक्टिविटी। किसी चालक का प्रतिरोध 100 ओम है तो चालकता ज्ञात करिए। ओ भाई चालकता बता दो जल्दी से, क्या होगा, क्या हो जाएगा बता दो भाई। चलो इसका जवाब दे दो बेटा, 35 का जवाब दीजिए। 35 का जवाब दीजिए बेटा। 35 क्वेश्चन नंबर क्या है? 34 का तो आप लोगों ने दे दिया है बच्चों, और जो बच्चे देख रहे हैं क्लास को वो जल्दी जल्दी जवाब दें। और मुझे ये लगता है ना बच्चों कि आप जितने बच्चे हैं, कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं कि डरते हैं, तो डर नहीं रखना भाई, डर नहीं रखना ना किसी भी प्रकार का। चलिए करिए। करते रहिए, तब तक हम कुछ आपके लिए भी करते रहेंगे। चलो भाई जवाब दे दो। दे दिए का? 35 का कितने बच्चे दे दिए? श्वेता दे दी हैं कि 35, 0.1 एंड अनामिका, मदेसिया, हेमा, पूजा, डी 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 है ना भाई, और कौन सा ये 35। नाच भी दे दिए श्वेता, ठीक है भाई, बढ़िया है, बढ़िया 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 है। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए, मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है, ठीक है बेटा। नसीब बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है। तो मन में आप भी जीत की आस रखिए कि हर चीज को हम जीत लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है नेक्स्ट। G इक्वल 1/R। लो भैया यही फॉर्मूला है ना। R कितना है? 100 है, भाग दे दो भाई 0.01। घबराएगा ही नहीं। D सही है भाई, D बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल D सही है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट
नेक्स्ट करते हैं भाई, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। किसी को डाउट हो किसी प्रकार का तो बता देगा। लेंज लॉ इज अ रिजल्ट ऑफ हुज कंजर्वेशन लॉ। लेंज का नियम, और भाई ये क्या हो गया, इसको गायब हो गया क्या? लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है, किसमें? चलो भाई बात, ये आपका क्वेश्चन 36 नंबर है और जवाब दे दो भाई। बहुत बढ़िया, आप लोगों अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि आप जो है कि क्वेश्चनों को सही सही आंसर दे रहे हैं, और बढ़िया लग रहा है कि आप साथ जुड़े हैं, और सक्सेस तो जरूर मिलेगा भाई। चलो भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का डी हो जाएगा चार्ज। लेंज का नियम। अरे भाई एक चीज रुको बेटा, हाई हाई कर्जा का है? लोन ले रहे हैं क्या हम? कर्जा और लेने आए हैं? कर्जा नहीं है, ऊर्जा है। ये ऊर्जा को कर्जा बना दे रहा है। ऊर्जा, ये ऊर्जा है ना बेटा, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। कर्जा ऊर्जा बना दे रहा है। मोमेंटम, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और चार्ज। अब बताओ बेटा, इसका जवाब दो। कर्जा ऊर्जा नहीं है सर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ना? हाँ बिल्कुल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ना तो हम क्या कर सकते बेटा, ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। क्यों भाई? ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं भाई, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। यही होता है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि लेंज लॉ को फॉलो करता है भाई, है ना? देख ले बेटा, चार्ज अलग चीज है। मोमेंटम, मोमेंटम पढ़ा होगा, P इक्वल एम भी। P इक्वल क्या पढ़ा है बेटा आपने? एम भी पढ़ रखा है कि सर मोमेंटम P इक्वल एम भी होता है। तो P इक्वल एम भी होता है सर, इसमें m क्या है और v क्या है? तो मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कहलाता है मोमेंटम। लो केजी मीटर पर सेकेंड। और एंगुलर मोमेंटम कौन हो गया भैया? L इक्वल एम वी आर। एम वी आर यूनिट लिख लो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लो भाई, चार्ज Q बराबर आई टी। सर इसका लिख दीजिए एम्पियर सेकेंड एंड कूलम। ये तो याद ही होगा भाई, याद है ना बच्चों? तो लेंज का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना? ठीक है भाई, चलो बढ़िया है। अरे भाई कृष्णा आ गए, बड़ा देर से आए। आ गए तो तुम्हारे लिए तो कुछ बोलूंगा ही बोलूंगा। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं। ओ भाई साहब, चलो आ गए तो बहुत अच्छा किए। चलो नेक्स्ट करते हैं भाई, नेक्स्ट करें। इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई? इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना भाई? इसमें प्रॉब्लम पूछ लेना। मोमेंटम P बराबर एम वी मास इंटू वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम क्या? एंगुलर मोमेंटम L इक्वल एम वी आर। फॉर्मूला के साथ साथ यूनिट भी याद रखिए, काम आएगा आपके। चार्ज Q बराबर आई टी। चलो भाई हो गया, नेक्स्ट चले भाई। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। और डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। विच टाइप ऑफ रेलवे इंजन हैज द हाईएस्ट इफिशियंसी? किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? तो भाई अब आ गया है कौन सा? इलेक्ट्रिक वाला, ठीक है। पहले कौन था? स्टीम, भाप का। अब पेट्रोल का तो नहीं था, वैसे डीजल इंजन था, ठीक है भाई।
अभी इलेक्ट्रिक भी आ गया। ठीक है, इसमें आप जवाब देंगे बच्चों इस क्वेश्चन का, न्यूटन बाबा। यस, मोस्ट वेलकम आपका, राम राम, गुड इवनिंग। चलिए भाई, चलिए, बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक इफिशियंसी, हाईएस्ट इफिशियंसी पूछ रहा है बच्चों, हाईएस्ट इफिशियंसी आपको बताना है। ठीक है, चलो भाई बता दो, बता दो भाई, बता दो, बता दो, बता दो। सी हो जाएगा सर, डीजल। अरे सी डीजल नहीं है, डीजल न्यूटन बाबा, डीजल, डीजल तो पहले हुआ करता था। कब? जब ये नहीं आया था इलेक्ट्रिसिटी। चलिए बाकी देख लेता हूं कौन सा है। सी हो जाएगा श्वेता, न्यूटन बाबा भी दिए हैं, और हेमा कुशवाहा से, अनामिका से, पूजा से, हेमा। देखो बेटा, पहले जो है डीजल इंजन ही था, सही बात है, तब जो इसकी इफिशियंसी 50% होती थी बेटा, 50% इफिशियंसी, हाईएस्ट इफिशियंसी पूछा है, 50% इफिशियंसी डीजल की होती थी बेटा। ठीक है ना। अभी जो है ना कि इलेक्ट्रिक की, विद्युत वाली जो आ गई, इलेक्ट्रिक वाली, देखिए बेटा उसकी पावर बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है ना, 90% इफिशियंसी इसकी कितनी है बेटा, 90% इसकी इफिशियंसी 90%। ठीक है ना, तो 90% है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई। काहे समय लेंगे, पहले भाप का था, भाप के बाद से डीजल इंजन आया, डीजल इंजन की इफिशियंसी क्या थी, उससे ज्यादा थी। ठीक है ना, तो इफिशियंसी उसकी ज्यादा थी, उसके बाद से इलेक्ट्रिक वाली आ गई है, उसमें बहुत पावर है बच्चों, इलेक्ट्रिक वाले में बहुत पावर है। ठीक है ना, जिसकी इफिशियंसी 90% हो जाती है, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, यस, ऑन व्हाट बेसिस इज द होम इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेटेड, घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है, घर के बिजली का बिल किसके आधार पे आता है, घर में आपकी बिजली लगी है ना, बिल तो आता ही होगा, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। जितना यूज करेंगे भैया, हम एसी नहीं चलाते हैं, जो एसी चलाता होगा उसके बिल बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो किस पे बताएंगे, वोल्टेज पे, एम्पियर पे, वाट पे, ड्यूरेशन ऑफ पावर सप्लाई, बिजली रहने की अवधि। अरे बिजली से क्या हमको मतलब है भाई, बिजली से हमको थोड़ी मतलब है, बिजली नहीं रहेगा तो क्या। अब घर पे आज के नियम पे आ गया भाई, रूल आ गया है कि आप लाइट जलाइए ना जलाइए, 50 यूनिट का बिल दीजिए, लो। अब इससे क्या मतलब है, इसको चौथा ऑप्शन से क्या मतलब है कि 15 यूनिट का बिल हमको देना ही देना है, तो इससे मतलब नहीं है बिजली रहने की अवधि, बिजली रहे या ना रहे, लाइट लगा है भैया, 50 यूनिट का बिल दीजिए। चलिए, चलो बेटा इसको बताओ, वाट आ गया, वाट, वाह 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 वाह, वाट आ गया भाई, वाट, वाट कहाँ है, सी पे है, ओ भाई साहब, वाट पावर पे, हाँ, ओहो ओहो, सही है भाई, सही है। क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत बढ़िया लग रहा है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और सच्चे में बता रहा हूं दिल से कि आप जो है बेटा इस तरीके से मेहनत करेंगे ना, ईमानदारी से लगे रहेंगे ना, तो सिलेक्शन से रोक नहीं सकता है कोई। एकदम बेटा ईमानदारी से लगे रहिए, जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, और लग जाइए भाई, लग जाइए, क्योंकि एग्जाम आ गया। जिस चीज के लिए आप आए हैं बेटा, उसी चीज से पीछे हटेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप जिसके लिए आए हैं उस पर लग जाइए, एकदम लीन हो जाइए, और आप सिलेक्शन लीजिए। हमें अच्छा लगेगा, आपके घर वालों को अच्छा लगेगा, और आपको खुद में अच्छा लगेगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा बेटा, और सबने दे दिया कि सर वॉट होगा। देखो, एम्पियर से मुझे क्या मतलब भाई, करंट फ्लो हो रहा है किसी में, जिसको जितनी जरूरत होगा भाई करंट फ्लो कराएगा। अब एसी लगा मेरे यहाँ, तो भैया हमारे यहाँ पंखा लग गया, बल्ब लग गया, अरे उससे क्या मतलब, एम्पियर तो करंट फ्लो कराएगा। वोल्टेज, वोल्टेज की बात है, अरे घर है भाई, 220 वोल्ट तो पहुंचना ही पहुंचना है,
220 वोल्ट क्या है बेटा, पहुंचना ही पहुंचना है। ये तो वोल्टेज की बात है ना, ये तो वोल्टेज की बात है, पावर की बात है बच्चों, पावर की, यानी जो वॉट है ना। देखिए जैसे घरों में कुछ लोग क्या होता है कि 2 फैन ऑन करेंगे, 2 लाइट ऑन कर लेंगे, तो उनके यहां बिजली क्या होगी, कम होगी। किसके तुलना में, जिसके यहां 4 लाइट हो, 4 फैन हो, और कुछ बज रहा, टीवी चल रहा है, ये चल रहा है, उनकी कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो पावर का यहां पे रोल है बेटा, पावर जितना आप खर्च करोगे, जितने वॉट खर्च करोगे। अब लगा लो जाके घर पे हीटर और खाना बनाओ उस पे, तब 1500 वाट कहा गया, लो भैया जा गोइल, तो 1500 वाट सबसे ज्यादा खर्चीला हो जाएगा। तो इसका घर से के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है, पावर, वाट के, ठीक है ना। चलिए बेटा बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ए राइट कौन कह रहा है भाई कि किलो वाट आवर। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन देख लिया क्या, डी को तो लॉक कर दिए। अरे क्वेश्चन नंबर कौन देख रहा हो भाई, 29 है ना, 39। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन देख लियो क्या तुम लोग, 39 नंबर का डी को लॉक कर दीजिए। डी को लॉक कर दें, देख लेता हूं। What will be the ratio of resistance of 100 watt and 500 watt bulb if the voltage is the same? 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब को प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा यदि वोल्टता समान हो। भी क्या हो बेटा, जय श्री राम विष्णु, विष्णु कुशवाहा, जय श्री राम। चलो भाई ये बता दो, कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ 100 वाट एंड 500 वाट बल्ब इफ द वोल्टेज इज द सेम। 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, R1 और R2। चलो भाई ये तो रेशियो पूछ रहा है, अनुपात क्या होगा जब इसका वोल्टेज क्या है, समान है, बी हो जाएगा बेटा। बी को लॉक कर दूं, बी को लॉक कर दूं। बी क्या है, 5.1 हो रहा भाई, देख लेता हूं, देख लेता हूं भाई। चलो और भी बच्चे तो जवाब दे दे जल्दी से जल्दी बेटा, और भी बच्चों जवाब दे दीजिए कि क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से जितना जल्दी दे दीजिए। बी हो जाएगा, हेमा, श्वेता, न्यूटन बाबा। बी हो जाएगा 5:1। देख लेते हैं भाई। बी सबने कर दिया भाई, हाँ बी सबने कर दिया भाई। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया है, जवाब तो दे रहा बढ़िया आप लोग। बी, चलो भाई बी हो गया है, आपने फॉर्मूला पर रखा है। और भी कोई बच्चे, हाँ ठीक है, 39 का 5.1 P इक्वल वी स्क्वायर बाई आर, यही है, यही है बेटा, ठीक है। P इक्वल वी स्क्वायर बाई आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी, यही हो जाएगा ना। आपने बोला कि P इक्वल वी स्क्वायर बाई आर लिख लीजिए, तो आर को यहां कर लीजिए, पी को यहां लिख लीजिए। R1 हम लिख ले रहे हैं, मान लीजिए R1, R1 पे कौन है भाई, वी स्क्वायर बाई 100, और R2 पे भी ऐसे कर ले रहे हैं, वी स्क्वायर बाई पी। तो R2 पे कौन हो गया भाई, वी स्क्वायर, ये P1 और P2, P2 500। तो R1 रेशियो R2 अगर निकाल रहे हैं, वी स्क्वायर बाई पी, पी मतलब 100, और ये वी स्क्वायर बाई 500। ये भैया इससे काटो, 1 2 1 2, 5/1 R1 बाई R2। तो R रेशियो R2, R1 रेशियो R2 क्या हो गया, 5:1 आ गया। क्या करेक्ट कौन सा है भाई, बी, बी आ गया बच्चों, बी आ गया सबका। अरे भाई बहुत तेजी से कर लिए सब, बी करेक्ट कर दिए, वाह भाई वाह। चलिए बी करेक्ट है, बहुत बढ़िया लगा।
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बी करेक्ट है बेटा। फॉर्मूला भी आपको याद है, बहुत बढ़िया है कि आपको फॉर्मूला भी याद है। अच्छा लगा कि आप प्रैक्टिस बहुत तगड़े से कर रहे हैं, ठीक है। अ कंडक्टर वायर whose resistance is 16 ohm through which 2 milliampere current flow, find the potential difference across the conductor wire। एक चालक तार जिसका प्रतिरोध 60 ओम है, जिससे 2 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, चालक तार के बीच विभवांतर ज्ञात करें। चलो भैया बता दो, बता दो, ठीक है ना। और एक आपके लिए मोटिवेशनल शायरी। अपने हौसलों को जिद्दी करके आया हूं, हारूंगा नहीं, अब ख्वाबों को हकीकत में बदलने आया हूं। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा आपने और जवाब भी दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 40 नंबर, जल्दी बता दो। ए हो जाएगा, ए 0.12। ठीक है भाई, देख लेते हैं और भी बच्चे दे दे हैं। हेमा भी दे रहे हैं भैया। ए हो जाएगा, लॉक कर दीजिए सर, लॉक कर दें। चलो इसको तो लॉक करवा ही दोगे, एकदम इजी वाला कि V इक्वल आई आर। सर जी लॉक कर दीजिए, काहे रुके हैं। आई बराबर कितना करंट फ्लो है? मिली का मतलब 10 पे पावर -3। आर कितना है? 60। 6 दूनी के 12, ये 120 और 10 पे पावर -3। भाई 30 है तो 3 अंक के बाद लगा दीजिए 0.12 वोल्ट। है का ऑप्शन में कहीं वोल्ट? ए हो जाएगा सर, ए हो जाएगा, ए हो गया 0.1। यस बेटा, वेरी गुड। और भी बच्चे जो जवाब अभी नहीं दिए हैं, चलो भाई बहुत बढ़िया। और बाकी जो बच्चे, बाकी बच्चे जवाब दे दो भाई। ए हो गया, ये हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, 0.4 हो गया भाई, हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो आज का क्लास शायद यही खत्म हो गया। वेट मिनट, 1 मिनट। हाँ, थैंक यू सो मच बच्चों। और आज का क्लास यही एंड किया गया। आज के क्लास में मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने आंसर जो दिया ना, बिल्कुल की करेक्ट दिया और प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि मुझे ये लग रहा है ना कि आप लोग अब पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं, और बहुत अच्छा होगा कि आप लोग जो है कि पढ़ाई में एकदम लीन हो जाइए। लीन कहते हैं ना कि भाई लग जाना किसी चीजों में। बाकी दोस्ती यारी से दूरी बना लीजिए कुछ समय के लिए, ठीक है ना। बाकी दोस्त यार तो कहीं जाने वाले थोड़ी हैं, दोस्त यार तो वहीं रहेंगे। तो आप जो है बेटा जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है उतना आप करिए और क्लास को रेगुलर ज्वाइन कीजिए। आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय। और किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आपको हो तो बिल्कुल हमसे शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट, टाटा।